दशलक्षण पर्व पर आधारित इस ऐतिहासिक फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र जी, श्रीमती पद्मा जी, श्री तरुण जी, श्रीमती प्रियंका जी, विवान वाणी पाटौदी, कोलकाता। श्री रमेश जी, श्रीमती किरण जी, श्री अनिल जी, श्रीमती जयश्री जी, श्री ऋषभ जी, श्रीमती ऋषा जी, श्री मयंक जी, श्रीमती शैली जी, श्री रवि जी, श्रीमती हर्षिता जी, उमंग, पल्लवी, शुभम सरावगी, कोलकाता। श्री मनोज जी, श्रीमती रंजना जी, श्री मोहित जी काला, कोलकाता। श्री निर्मल कुमार जी, श्री दीपक कुमार जी, श्री रौनक कुमार जी, श्री रोशन कुमार जी, आनव एवं सेठी परिवार, मुर्शिदाबाद, कोलकाता। श्री अजीत जी, श्री आयुष जी, श्री यश जी जैन, मेड्रा फिनवेस्ट, आपका विश्वास साथ हमारा, न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। श्री अशोक जी, श्रीमती सरोज देवी, श्री विनीत जी, श्रीमती नेहा जी, आरुषि पाटनी, काकुड़गाची, बारसोई। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है जीते जिंदगी के हर एक गाँव, जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। पिछले 11 सालों से वह जिंदगी दशलक्षण पर्व पर फिल्म बना रहा है और इन फिल्मों के माध्यम से हम ना सिर्फ आपको कोलकाता, हावड़ा और उसके आसपास के जैन मंदिरों के दर्शन कराते हैं, पर साथ ही साथ यह दिखाते हैं कि इन मंदिरों में किस प्रकार से दशलक्षण पर्व मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण साल 2020 और साल 2021 में सार्वजनिक रूप से दशलक्षण पर्व नहीं मनाया गया और इस कारणवश वह जिंदगी भी फिल्म दशलक्षण पर्व पर नहीं बना पाया और भगवान की अनुकंपा से कोरोना अब हमारी जिंदगी से जा चुका है और एक बार फिर से 2022 में वह जिंदगी मंदिर दर्शन में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं इस ऐतिहासिक फिल्म को, जिसमें कोलकाता, हावड़ा और उसके आसपास के इलाकों के 37 जैन मंदिरों के आप दर्शन करेंगे। किस प्रकार से दशलक्षण महापर्व मनाया गया वह देखेंगे और उसके साथ ही साथ अन्य अनेक कार्यक्रमों को भी देखेंगे। यह फिल्म होने जा रही है पूरे 100 मिनट की और इस फिल्म का एक एक मिनट बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप 1 मिनट की भी फिल्म को मिस मत करिएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं इस ऐतिहासिक फिल्म को। भारत में उद्भूत मूल धर्मों में से एक धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म का प्रारंभ आदि पुरुष ऋषभनाथ से माना जाता है।
जिनकी परंपरा में 24 तीर्थंकर है। भगवान महावीर के पश्चात कालांतर में जैन धर्म की 2 शाखाएं प्रमुख रूप से हुई, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्रों को धारण करने वाले मुनि या साध्वी। दिगंबर परंपरा के अंतर्गत ये माना गया है कि दिशाएं ही मुनियों का वस्त्र हैं। इसके फलस्वरूप दिगंबर आचार्य निवस्त्र हैं। दिगंबर जैन मंदिरों में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं अष्टधातु या संगमरमर की होती हैं। सभी 24 तीर्थंकरों की आकृतियां प्रतिमा में समान दिखाई देती हैं, लेकिन निर्धारित चिन्हों द्वारा ये जाना जा सकता है कि अमुक प्रतिमा किस तीर्थंकर की है। मंदिरों में पूजा और अर्चना करने की एक विशेष विधि है। जैन मंदिरों के मुख्य द्वार पर एक विशाल घंटा लगा होता है। मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालु उस घंटे को बजाते हैं। घंटे को बजाने के साथ ही नी सही, नी सही, नी सही का उच्चारण किया जाता है। इसके पश्चात तीर्थंकर की प्रतिमा के आगे 3 बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु शब्द का उच्चारण किया जाता है। तत्पश्चात चावल भगवान की प्रतिमा के आगे चढ़ाए जाते हैं। चावल का प्रयोग करने के पीछे मुख्य दृष्टि ये है कि चावल एक ऐसा खाद्यान्न है जिसके दाने में जीव उत्पत्ति की फिर से संभावना नहीं रहती है, इसीलिए वो हिंसा को पूरी तरह त्याज्य है। जैन मतावलंबी ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे किसी भी प्राणी को कोई कष्ट हो। जैनों के धर्म ग्रंथ को आगम कहा जाता है। इनका दूसरा नाम सूत्र है, जिन्हें अपने प्रवचन के अंतर्गत मुनि एवं आचार्य व्याख्यायित करते हैं। ये आगम 32 माने जाते हैं। तीर्थंकरों के उपदेश, शास्त्र संवत पूजा विधि और उनकी वाणी को समग्र रूप में जिनवाणी कहा जाता है। जिन अर्थात जिनेंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वे जीव या जिनेंद्र कहलाते हैं। जिनेंद्र के अनुयायी जैन हैं। सभी जैन मतावलंबी एक दूसरे का अभिवादन जय जिनेंद्र की ध्वनि के साथ करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति करुणा एवं प्रेम का संदेश देने वाला जैन धर्म अपने मतावलंबियों को पूर्ण शाकाहार की शिक्षा देता है, लेकिन जो निरामिष भोजन है उसके अंतर्गत भी कई पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें भोज्य या खाद्य योग्य नहीं माना जाता है। इनमें प्रमुख है बड़, पीपल, पाकड़, कटुम्बर, गूलड़, मदिरा, मधु, ओला, बैंगन, अचार, बर्फ, मक्खन एवं दही बड़ा आदि। ये कुछ पदार्थ हैं जिन्हें जैन मतावलंबी आमतौर पर इनका सेवन नहीं करते हैं। जैन धर्म का मूल मंत्र नमोकार मंत्र है, जिसे नमस्कार महामंत्र भी कहा जाता है। नमो अरिहंताणम अर्थात तीर्थंकरों को नमस्कार। सिद्ध परम पद को प्राप्त भगवान हैं जिसकी आराधना की जाती है। आचार्य गुरु है जो व्यक्ति को ज्ञान देते हैं। उपाध्याय धर्म को ख्याति प्राप्त करने वाले सूत्रधार हैं जो धर्म को परिभाषित करते हैं। इनके अलावा इस लोक के समस्त साधु साध्वियों को वंदन करने का नाम है नमो लोवे सव्य साहुड़म। आज हम चर्चा करेंगे दिगंबर जैन मतावलंबियों के शिखर पर्व दशलक्षण की। कोलकाता, हावड़ा एवं उपनगरों के 37 जैन मंदिरों एवं चैत्यालयों में
दिनांक 31 अगस्त से 10 सितंबर तक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दशलक्षण पर्व, जिनके नाम इस प्रकार हैं। श्री पारश्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेलदा, श्री दिगंबर जैन तेरापंथी मंदिर खड़गपुर, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कोलाघाट, श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर वर्धमान, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंडेल, श्री दिगंबर जैन मंदिर चिंसुरा, श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रिसड़ा, श्री दिगंबर जैन चैत्यालय हिंद मोटर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उत्तरपाड़ा, श्री दिगंबर जैन नया मंदिर हफ्ता बाजार बाली, श्री दिगंबर जैन मंदिर जतिया रोड बाली, श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेलूर, श्री दिगंबर जैन चैत्यालय लिलुआ, श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जोका, श्री 1008 शांतिनाथ जैन चैत्यालय बजबज, श्री पारश्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अलीपुर, श्री चंद्र प्रभु चैत्यालय विक्रम विहार हावड़ा, विवेक विहार सानिध्य आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज, श्री पारश्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंगवासी हावड़ा, श्री पारश्वनाथ चैत्यालय डॉप्सन रोड हावड़ा, श्री पारश्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर डॉप्सन रोड हावड़ा, श्री दिगंबर जैन नया मंदिर रविंद्र सरणी चितपुर, राजेंद्र कुमार कुंवर जी सिल्वर चैत्यालय गणेश टॉकीज, श्री पारश्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पुरानी बाड़ी मालापाड़ा, श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय हंसपुकुर बड़ा बाजार, श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर बड़ा बाजार, सेठ घनश्याम दास सरावगी जैन चैत्यालय बड़तल्ला, श्री दिगंबर जैन चैत्यालय बाऊ बाजार, श्री दिगंबर जैन मंदिर पोदोपुकुर भवानीपुर, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर चौरंगी, श्री पद्म प्रभु स्वामी चैत्यालय हाथीबागान, श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ चैत्यालय सॉल्ट लेक, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर काकुड़गाछी सानिध्य आरिका विशाश्री माता जी, श्री दिगंबर जैन उपवन मंदिर बेलगछिया। मंदिरों एवं चैत्यालयों में की गई वह जिंदगी की ये प्रस्तुति आपको दिखला रही है इन 37 मंदिरों एवं चैत्यालयों में धूमधाम से मनाए गए दशलक्षण पर्व पर एक ऐतिहासिक फिल्म। श्री पारश्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेलदा 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पारश्वनाथ की मूल प्रतिमा वाले इस जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के दौरान भगवान की आराधना अत्यंत उल्लास के साथ की गई। सिद्धगिरि राज है सुहाना, यात्रा करने तुम आना, आदिनाथ आदिनाथ गाना, सारी दुनिया को भूल जाना, हो सिद्धगिरि राज है सुहाना। श्री दिगंबर जैन तेरापंथी मंदिर खड़गपुर, कोलकाता से करीब 140 किलोमीटर दूर खड़गपुर में वहां जिंदगी की टीम पहुंची। श्री दिगंबर जैन तेरापंथी मंदिर, जहां श्रद्धालु में अपार उत्साह था। पूजेंगे तुम्हें आज गुरु हम सभी, पूजेंगे तुम्हें आज गुरु हम सभी, चाहेंगे तेरा साथ हरदम यूं ही, भावों से जो पाया तुमको हृदय में बसाया तुमको, भाव से जो पाया तुमको हृदय में बसाया तुमको, गुरु तुझ पे करते हैं इतना यकीन। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कोलाघाट, कोलकाता से करीब 65 किलोमीटर दूर कोलाघाट स्थित दिगंबर जैन मंदिर में भी दशलक्षण पर्व को लेकर काफी उत्साह दिखा। महापर्व ये हम जैनों का दशलक्षण है आया, मन शुद्ध बना लो, ओ चलो मंदिर चालो, क्षमा भाव को धार के मन में, क्षमा भाव को धार के मन में, सब कर्मों को खपा
लो, मन शुद्ध बना लो, ओ चलो पुण्य कमा लो। श्री श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर वर्धमान। आदि पुरुष भगवान ऋषभनाथ को आदिनाथ भी कहा जाता है। उन्हीं को समर्पित है वर्धमान का श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जहां श्रद्धालुओं ने 10 दिनों तक धर्म लाभ लिया और उत्साह के साथ मनाया 10 लक्षण पर्व। सुनो प्रभु जी मेरी अर्जी, करता हूँ मस्तक नवाकर। तुम तो हो ज्ञानी मैं मोह प्राणी, कर दो मुझे भी गुणाकर। भव भव के दुखों में प्रभु ने रोया, लौकिक सुखों में हंसाया। उनकी ही दुविधा में उलझा रहा मैं, राम हूँ मिले और न माया। हाँ फूलों के संग कांटों जैसा सारा ये संसार, मैं ना चाहूं जन्म। ललित जी सराव की वाह जिंदगी की तरफ से 35 मंदिरों का 10 लक्षण पर्व का दर्शन करवाने की श्रृंखला में करीब 9 सालों से ये काम करते आ रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। वर्धमान हम लोग का छोटा सा समाज है और हम लोग बहुत ही धूमधाम से 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। श्री 1008 पारशुनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंडेल में पुरुष महिलाओं एवं बच्चों सभी में 10 लक्षण पर्व को लेकर उत्साह दिखा। 10 लक्षण पर्व की आराधना भले ही 10 दिनों तक हो, किंतु उस दौरान की गई साधना आत्मा के विकास में इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों के लिए भी सहायक है। कृष्णानंदन सुन लो वंदन, ये भक्त बुलाए आ जाओ। कृष्णानंदन सुन लो वंदन, ये भक्त बुलाए आ जाओ। तेरे बिन अखियाँ तरस रही, तेरे बिन अखियाँ तरस रही, अब और इन्हें ना तरसाओ। श्री दिगंबर जैन मंदिर चिंसुरा। सुन लो वंदन। चिंसुरा के दिगंबर जैन मंदिर में चमत्कारी बाबा क्षेत्रपाल की भी विशाल प्रतिमा है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि ये भक्तों की मान्यता को पूर्ण करते हैं। टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो काम, मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रिसड़ा। रिसड़ा के सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 7वें जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ देव की मूल प्रतिमा है। भारी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु धर्म परिषद में सम्मिलित होते थे। अपने शिव पद को पाकर दे दिया सतपथ मुझे, ज्ञान का दीपक जलाकर कर दिया रोशन मुझे। आपने शिव पद को पाकर तुम मेरे भगवान हो और मैं भी भक्त हूँ। तुम श्री दिगंबर जैन चैत्यालय हिंद मोटर। श्री दिगंबर जैन चैत्यालय हिंद मोटर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ बढ़ रहा था उत्साह और उमंग, जो उनकी श्रद्धा को अभिव्यक्ति दे रहा था। ये जो समोसरन लगता है
आगे धर्म चक्र चलता है, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई। ओंकार मई वाणी तेरी, द्वाद संग जिन वाणी कही, शुद्धात्मा की बात कहे, अमृत की ये धार बही, इसी को ही धारण है करना। हम लोगों ने यहाँ पर हिंद मोटर में एक ज़मीन का क्रय किया है और जल्द ही नव जिन मंदिर का निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा सभी समाज से निवेदन है, पूरे दिगंबर जैन समाज भारतवर्ष से निवेदन है कि अपना पूर्ण सहयोग करें। उत्तरपाड़ा के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की मूल प्रतिमा है। इस मंदिर में श्रद्धालु भारी संख्या में प्रतिदिन उपस्थित होते थे। उपनगरों में और कोलकाता नगर में एकमात्र यह उत्तरपाड़ा जैन मंदिर ऐसा है जो कि बिल्कुल रोड के ऊपर स्थित है और सभी लोगों की पहुंच में बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में आ सकते हैं। यहां पर आकर सभी भक्तगण अपने कर्मों की काफ़ी निर्जरा करते हैं। भगवान की विधि का अतिशय बहुत अधिक है। श्री दिगंबर जैन नया मंदिर हफ्ता बाजार बाली। बाली का यह मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह भी अनुपमेय है। श्री दिगंबर जैन मंदिर जतिया रोड बाली में पुरुषों एवं महिलाओं की केसरिया परिधान में उपस्थिति सारे वातावरण में हर्षोल्लास और उमंग का संचार कर रही थी। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेलूर। यूं तो हावड़ा का उपनगर बेलूर मठ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय भी स्थापत्य की दृष्टि से अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ की यहाँ मूल प्रतिमा है। यहाँ श्रद्धालुओं ने अत्यंत आनंद और उत्साह के साथ 10 लक्षण पर्व की आराधना की। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। श्री दिगंबर जैन चैत्यालय लिलुआ डॉन बॉस्को। श्री दिगंबर जैन चैत्यालय लिलुआ डॉन बॉस्को में भजन एवं आरती की गूंज सारे वातावरण को अलौकिक बना रही थी। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशेषं। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशेषं। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जोका का श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। यहाँ पर भी 10 लक्षण पर्व धूमधाम से मनाया गया।
प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग इस वर्ष भी ये जोका मंदिर नवीनाथ जिनालय में हम लोग दशलक्षण पर्व की पूजा कर रहे हैं और बड़े धूमधाम से सभी श्रावकगण यहाँ पे आते हैं और आनंद उठाते हैं। श्री श्री 1008 शांतिनाथ जैन चैत्यालय बजबज कोलकाता से करीब 30 किलोमीटर दूर बजबज स्थित श्री शांतिनाथ चैत्यालय में काफी धूमधाम से दशलक्षण पर्व को मनाया गया। भले ही बजबज में दिगंबर जैन परिवार की संख्या कम हो, परंतु इस चैत्यालय में सुबह और शाम श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती थी। सभी लोगों ने मिलकर इस महान पर्व को मनाया। जिनवर के वचनों को ध्याऊं मैं आठों याम, जिनवर के वचनों को ध्याऊं मैं आठों याम। माँ जिनवाणी तुम्हें जगा रही, कर लो निज का ध्यान। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर अलीपुर में भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर था। दशलक्षण पर्व के अंतर्गत प्रवचन, भजन, पूजन और आरती का लाभ भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने उठाया। मन हर्षाए सब मिल गाए, तपस्वी के गुण गाएंगे। मन हर्षाए सब मिल गाए, तपस्वी के गुण गाएंगे। गा कर के गुण गुरुवर सास प्रेरणा पाएंगे कि तप वो करे जो कभी न डरे, कि तप वो करे जो कभी न डरे। मन हर्षाए सब मिल गाए, तपस्वी के गुण गाएंगे। गा कर के गुण गुरुवर सास प्रेरणा पाएंगे कि तप वो करे। हम लोग ये 122 साल पुरानी संस्था जो कि चारों धर्मों को एक साथ लेके चलती है, तो एक बहुत बड़ी बात है और जैन एकता होनी चाहिए। 2 साल से हमारी शाखा है कोलकाता ब्रांच और पूरा पुरजोर हम कोशिश कर रहे हैं सारे धर्म के गुरुओं से मिलना, उनका पूरा साथ लेना और यही कोशिश है कि जो जमाना है उसमें हम लोग सब एक हो। वह जिंदगी को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने हमारे अपने प्रोग्राम में हमें शामिल किया और मैं चारों धर्मों को नमस्कार करते हुए अपने जैन गुरु धर्म आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को, महाश्रमण जी को वंदना करती हूँ। मैं जैन कुल में परिवार में पैदा हुई और अपने आप को बहुत गौरवशाली मानती हूँ। मेरा अथक प्रयास रहेगा कि मैं अधिक से अधिक बहनों को जोड़ूं और जैनत्व का पंचम फहराऊं। वह जिंदगी टीम का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया और हम यहाँ कलकत्ता में 2 साल से जैन एकता पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ 100 से 150 सदस्य जुड़े हैं और जैन एकता के लिए मेरा यही प्रयास रहेगा कि आज हम 100-150 से 1000 की संख्या में काम करें। वह जिंदगी में मेरे को मौका मिला है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ आके कि मैं भी कुछ अच्छा इन लोग के साथ काम कर पाऊँ। श्री चंद्रप्रभ चैत्यालय विक्रम विहार हावड़ा में 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ स्वामी की प्रतिमा अवस्थित है। प्रभु की शरण में आकर जीवन सवार ले, 2 दिन की जिंदगी को हंसकर गुजार ले। प्रभु की शरण में आकर जीवन सवार ले, 2 दिन की जिंदगी को हंसकर गुजार ले। प्रभु की शरण। विवेक विहार में भी काफी हर्षोल्लास के साथ इस बार 10लक्षण पर्व को मनाया गया, जिसका कारण था आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज का होना।
आचार्य श्री के सानिध्य में 10 दिनों तक धर्म की बरसात होती रही। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजन स्थल पर आते थे और 10 लक्षण धर्म की पूजन काफी धूमधाम से करते थे। इस इलाके के लोग अपने को भाग्यशाली समझ रहे थे कि उन्हें आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज के सानिध्य में 10 लक्षण धर्म की पूजा करने का मौका जो मिला था। श्री पारशुनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंगवासी हावड़ा में धर्म की आराधना की गई। 10 लक्षण पर्व में त्याग, तपस्या, संयम की आराधना के द्वारा काले पाषाण से बनी श्री पारशुनाथ भगवान की प्रतिमा श्रद्धालुओं में उत्साह का संचार कर रही थी। ये बंधन काटे नहीं कटते कि जो बोएगा तू वही पाएगा। तेरे संग तेरा धर्म ही जाएगा। कर्मों के ये बंधन काटे नहीं कटते कि जो बोएगा तू वही पाएगा। तेरे संग तेरा धर्म ही जाएगा। श्री पारशुनाथ चैत्यालय जॉब्सन रोड हावड़ा। श्री पारशुनाथ चैत्यालय जॉब्सन रोड हावड़ा में 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत प्रवचन, श्रवण, भजन, पूजा और आरती का लाभ श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में लिया। श्री पारशुनाथ दिगंबर जैन मंदिर डॉब्सन रोड हावड़ा। हावड़ा में बुजुर्ग ही नहीं युवाओं का उत्साह भी उल्लेखनीय था, जो ये दर्शाता है कि आज के युवक भी अपनी संस्कारों को भूले नहीं हैं और अपने धर्म के प्रति आस्थाशील है। यहाँ अवस्थित 3 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से बेजोड़ है। इतनी शक्ति इन्हें देना दाता, इनका पुरुषार्थ कमजोर होना। इतनी शक्ति इन्हें देना दाता, इनका पुरुषार्थ कमजोर होना। ये चले त्याग के रास्ते पे, इनका उत्साह कमजोर होना। इतनी शक्ति इन्हें देना दाता, इनका पुरुषार्थ कमजोर होना। ये चले त्याग के रास्ते पे, इनका उत्साह कमजोर होना। इतनी शक्ति इन्हें देना दाता, इनका पुरुषार्थ कमजोर होना। तप से आई रविंद्र सरणी में स्थित है श्री दिगंबर जैन नया मंदिर, जहां प्राणी मात्र के प्रति मैत्री एवं करुणा के तीर्थंकरों के संदेश को जीवन व्यवहार में उतारने समुद्यत थे जैन श्रद्धालु। उत्तम संयम। तीर्थंकरों ने कहा है, जितना जितना भोग उतना उतना दुख,
जितना जितना त्याग उतना उतना सुख। इंद्रिय संयम के द्वारा आत्मा की सुरक्षा की जा सकती है। इंद्रिय संयम काय कलेश को समभाव से सहना और स्थावर जीवों की विराधना से बचना सत्यम धर्म पालन का मार्ग है। जिसने राग द्वेष का वाद की जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन्हें हरि हर ब्रह्माया उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। राजेंद्र कुमार कुंवर जी सिल्वर चत्यालय गणेश टॉकीज स्थित राजेंद्र कुमार जी चत्यालय का भवन भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति किसी से कम नहीं थी। सेठ घनश्याम दास सरावगी जैन चत्यालय बड़तल्ला स्थित यह चत्यालय भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है जैनों जैसी साध्विका जिन शासन की बात सुनाता हूँ, महावीर का चेला हूँ उनकी जय जय गाता हूँ। है जैनों जैसी साध्विका। पुरानी बाड़ी मालापाड़ा में स्थित है यह मंदिर जो काफी पुराना है। यहाँ पर भी पुरुष महिलाओं और बच्चों सभी 10 लक्षण को धूमधाम से मनाते दिखे। तप तुम करो त्यागी बनो, तप तुम करो त्यागी बनो। त्यागी होगी तेरी जग में जय जयकार। तप तुम करो त्यागी बनो, तप तुम करो त्यागी बनो। त्यागी होगी तेरी जग में जय जयकार। तप तुम करो त्यागी बनो, तप तुम करो त्यागी बनो। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय हंसपुकुर बड़ा बाजार। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के नाम पर हंसपुकुर का श्री दिगंबर जैन चैत्यालय श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर भी काफी प्राचीन है। यहाँ की प्रतिमा काफी चमत्कारिक है। श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर बड़ा बाजार। श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर बड़ा बाजार केवल दिगंबर जैन धर्मावलंबियों का ही नहीं बल्कि समग्र जैन समाज की आस्था का केंद्र है। पूर्णिमा के दिन तपस्वियों की शोभा यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। क्षमा याचना का सामूहिक कार्यक्रम भी अश्विन शुक्ला प्रतिपदा को इसी मंदिर में समायोजित होता है। कभी अंधियार जब छाए कहीं कोई राह ना पाए, तब आना मंदिर में प्रभु के द्वार। कभी अंधियार जब छाए कहीं कोई राह ना पाए, तब आना मंदिर में प्रभु के द्वार। कभी जब ज्ञान जगाना हो, आत्म ध्यान लगाना हो, तब आना मंदिर में प्रभु के द्वार। तब आना मंदिर में प्रभु के द्वार। ये मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है और कलकत्ता की आन बान शान है। इसमें कांच का काम एक बहुत ही सुंदर काम है और यहाँ के आदिनाथ भगवान बड़े चमत्कारी हैं। जो भी भक्त यहाँ पर पूजा करते आए हैं वो आगे से आगे बढ़ते ही गए हैं, उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा है। हम लोग को सौभाग्य मिला कि वाह जिंदगी वालों ने पूरे कलकत्ता नगर के सभी मंदिरों के दर्शन करवाए हैं और ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं
आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वहाँ जिंदगी वाले ऐसे ही सभी को धर्म लाभ देते रहें एवं पूरे विश्व में जैन धर्म की प्रभावना करते रहें। ये जो 35 मंदिरों की जो डॉक्यूमेंट्री बनाकर सबको दिखा रहे हैं, पुनः मैं जो इनके निर्देशक है ललित जी सरावगी को और उनकी पूरी टीम को हमारे बड़ा मंदिर परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि वो जो धर्म के मार्ग पर इस प्रचार प्रसार के माध्यम से कर रहे हैं, उनको पुनः बहुत बहुत बधाई और उनको भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करे और वे और अग्रसर रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। श्री दिगंबर जैन चैत्यालय बहु बाजार में भी 10 लक्षण धर्म की आराधना हर्षोल्लास के साथ की गई। भगवान के समक्ष महिला और पुरुष भक्ति में सराबोर दिखे। श्री दिगंबर जैन मंदिर पौद्धोपुकुर भवानीपुर में प्रवचन, पूजा के अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मंदिर स्थापत्य कला का नायाब नमूना है। इसके दूसरे तल एवं छत पर स्थापित तीर्थंकरों की प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के मन में एक अलौकिक शांति का संचार करती है। जैन धर्म विश्व के महानतम धर्मों में से एक है। ये भारत का एक सनातन धर्म है और इस सनातन उनके सबसे महानतम पर्व जो है 10 लक्षण धर्म वो हम मना रहे हैं। जैन धर्म हमारा महान धर्म है। जैन धर्म पूरा साइंस बेस्ड धर्म है। यदि कोई भी इंसान एक बार जैन धर्म के रस को पी ले तो वो इसे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता है। श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर चौरंगी में अवस्थित हैं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की भव्य प्रतिमा। चौरंगी परिवार ने अत्यंत उत्साह के साथ यह 10 लक्षण पर्व की 10 दिनों तक आराधना की। माता त्रिशूला के प्यारे सिद्धार्थ के राज दुलारे हो गए 24वें भगवान महावीर जी हमारे। माता त्रिशूला के प्यारे सिद्धार्थ के राज दुलारे हो गए 24वें भगवान महावीर जी हमारे। माता त्रिशूला के प्यारे। एक समय महावीर प्रभु जी खड़े थे ध्यान लगा कर, खड़े थे ध्यान लगा कर। अज्ञानी ग्वाले ने कान में कील ठोक दिया कर, कील ठोक दिया कर। कुछ ना बोले समता धारे इतने संकट को संवारे हो गए 24वें भगवान महावीर जी हमारे। माता त्रिशूला के प्यारे ये हो गए 24वें भगवान महावीर जी हमारे। माता त्रिशूला के प्यारे। दस लक्षण त्योहार चल रहे हैं और सारे समाज में एक लहर सी दौड़ रही है। और चौरंगी मंदिर के तो कहे नहीं क्या, यहाँ तो हर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ दौड़ रही हैं और सब के सब यहाँ मंदिर पधार रहे हैं। उनको अभिषेक करने हैं, उनको शांति धारा करनी है और उनको आनंद ही आनंद लेटना है, अपना जिंदगी के मोड़ को बदलना है। 10 लक्षण धर्म हमारा बहुत बड़ा पर्व है। पूरे साल हम इनका इंतजार करते हैं और हम बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हैं।
और हम हमारे जो 10 नियम है हम इनका पालन करें तो हमारी ज़िंदगी बन सकती है, वाह जिंदगी। आत्म कल्याण का पर्व 10 लक्षण हमारे चौरंगी मंदिर में 100 से ज़्यादा पुजारियों के मध्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर में भक्ति भाव से पूजा की जा रही है। हाथी बगान में भी 10 लक्षण पर्व की आराधना बड़े धूमधाम से की गई। धर्मावलंबियों ने प्रतिदिन पूजन अभिषेक कर भगवान की पूजा आराधना की। सभी भक्तगण भक्ति में सराबोर दिखे। मेरी साधना के सुमन, मेरी साधना के सुमन, तेरी वंदना में है हर नमन, मेरा हर नमन, मेरा हर नमन। श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ चैत्यालय सॉल्ट लेक स्थित इस चैत्यालय में शांतिनाथ की प्रतिमा अवस्थित है। इस मंदिर से जो भी एक बार जुड़ गया मानो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। में है हर नमन, मेरा हर नमन, मेरा हर नमन, मेरा हर नमन, मेरा हर नमन। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर काकुड़गाछी 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ प्रभु को समर्पित है। काकुड़गाछी का श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। मंदिर में 10 लक्षण धर्म के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह मंदिर काफी विशाल है। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने 10 लक्षण पर्व की आराधना की। जैन धर्म की प्रभावना पूरे संसार में बढ़ी है। अभी आप खुद देखे होंगे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री क्षमा बावनी के लिए क्षमा मांग रहे थे, बता रहे थे। और कल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेलगछिया जा रही है, वहाँ पे वो मंदिर में जाके जैन धर्म की प्रभावना को देखेगी। और हर वर्ग के बच्चे बूढ़े धीरे धीरे प्रभावना जो बढ़ रही है, इसका मेन श्रेय मैं भी देखता हूँ वाह जिंदगी को जा रहा है। वाह जिंदगी एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए को देख के सबके अंदर में उत्साह पैदा हो रहा है और धर्म की प्रभावना बढ़ रही है। मैं इसके लिए वाह जिंदगी को भी धन्यवाद देता हूँ। मंदिरों के दर्शन की मुहिम कोविड के बाद वापस चालू की है वाह जिंदगी ने। ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। ललित सरावगी मेरा छोटा भाई है और वाह जिंदगी की सफलता के लिए मैं उसे बहुत बधाई देता हूँ। श्री दिगंबर जैन उपवन मंदिर बेलगछिया का ऐतिहासिक मंदिर कई वर्षों पुराना है। इस मंदिर से संलग्न उद्यान में शेर और गाय का एक ही घाट पर जल पीने का दृश्य प्राणी मात्र के प्रति करुणा और अहिंसा के सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। कोलकाता के दर्शनीय स्थलों में से एक इस मंदिर में श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। अमृत से गगरी भरो कि नमन प्रभु आज करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो कि नमन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि नमन प्रभु आज करेंगे।
शीश झुकावे प्रभु जी की छवि निरखो। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, पर कहीं जाइएगा मत। ब्रेक तो आपको हमारे साथ ही देखना है, क्योंकि इस विशेष ब्रेक में हम देखने वाले हैं वह जिंदगी जैन रत्न के बारे में कि किस प्रकार से वह जिंदगी पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जैन रत्न को ढूंढ रहा है और उनके ऊपर फिल्म बनाकर आपके सामने ला रहा है। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1 और 2 के बाद अब सीजन 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। जैन रत्न प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8:40 पर प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित होता है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है, जो लोगों को नव जीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के कई सीजन अभी आने बाकी हैं। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आप सभी का वाह जिंदगी मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि किस प्रकार से मनाया गया 10 लक्षण महापर्व। इस वर्ष काकुड़गाछी मंदिर धार्मिक कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु रहा, जहां एक तरफ 10 दिनों तक मंदिर जी में 10 लक्षण धर्म की पूजा आराधना हुई, वहीं इस क्षेत्र में परम पूजनीय गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, सुशिष्य गणनी आरिका 105 विशाश्री माता जी सहसंग का चातुर्मास हो रहा है। इस हेतु काकुड़गाछी मंदिर जी में एक विशाल एयर कंडीशनर पंडाल भी निर्मित किया गया, जहां माता जी सहसंग के सानिध्य में 10 दिनों तक धर्म की गंगा प्रवाहित होती रही। काफी बड़ी संख्या में माता जी के सानिध्य में हो रहे भजन क्रियाओं में लोगों ने भाग लिया। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। माता जी के सानिध्य में मिल रहे पुण्य का लाभ उठाने के लिए केवल काकुड़गाछी ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के अनेक श्रद्धालु इस स्थल पहुंचे थे। इन धार्मिक क्रियाओं में शामिल होकर सभी अपने जीवन को धन्य बना रहे थे। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। पंडाल में रोजाना माता जी के पद प्रक्षालन के साथ ही साथ उन्हें शास्त्र भी भेंट किया जाता था। पूजा में सौधर्म इंद्र इंद्रानी बनकर भी कई श्रद्धालुओं ने अपने पुण्य की बढ़ोतरी की। 10 लक्षण पर्व के दौरान ऐसा माहौल बहुत ही अद्भुत और भव्य रहा। आज यहाँ काकुड़गाछी के द्वारा विधान किया जा रहा है। माता जी का पुण्य सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है।
हम जानना चाहेंगे कि माता जी को कैसा लग रहा है। माता जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ जो विधान हो रहा है? यहाँ काकुड़गाछी के इस प्रांगण में जहाँ पर पर्युषण पर्व की आराधना करते हुए 10 लक्षण जो विधान चल रहा है, अपने आप में बहुत ही अतिशयकारी और सभी को पुण्य अर्जित कराने वाला है। देख कर के भक्तों की भावना को, भक्तों की भक्ति को देख कर के मुझे तो देखने में ही आनंद आ रहा है। करने वालों के आनंद का तो कोई कहना ही नहीं। इनको तो गुणित यानी असंख्यात गुणी अशुभ कर्मों की निर्जरा करने वाला है, शुभ का आश्रव करने वाला है। ऐसे पुण्य के प्रताप को ये सारे भक्त लोग प्राप्त कर रहे हैं और मेरी भी इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना करके जो अपने जीवन को धन्य बनाएं और पुण्य को अर्जित करके मोक्ष मार्ग अपना प्रशस्त करें। और यहाँ बाहा जिंदगी के जो ललित जी हैं, वो ये बहुत श्रेष्ठ उन्होंने कार्य किया है और उनके कार्य के लिए उनके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हम लोग के पास काकुड़गाछी में किसी भी साधु संतों को ठहराने के लिए स्थान की कमी है। खोजते खोजते मंदिर जी के बगल में ही एक ऐसा स्थान बनाया 3 तल्ले का बिल्डिंग मकान में हम माता जी को 10 माता जी का संग वहाँ ठहर रहा है। माता जी के वहाँ चरण क्या पड़े, वो मकान ही काकुड़गाछी दिगंबर जैन समाज के नाम हो गया। तो मुझे बहुत खुशी है कि माता जी के चरण पड़ने से हम लोग धन्य धन्य हो गए। और मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ, धन्यवाद दूंगा वह जिंदगी के श्री ललित जी का, जिन्होंने आज जगह जगह स्वयं जाकर सब मंदिरों का ये पूरा लेते हैं, चलचित्र लेते हैं और सारे मंदिरों के दर्शन कराते हैं। ऐसा ललित जी जो कर रहे हैं बहुत ही पुण्य के भागी हैं। मैं ललित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। पाद प्रक्षाल आज हमारे परिवार की तरफ से हुआ। रुपया पैसा आता है और चला जाता है। ऐसे माता जी आज हमारे काकुड़गाछी में 10-10 माता जी का जो ये चौमासा हुआ, हम लोग का कितना बड़ा पुण्य है हम बता नहीं सकते। और माता जी के आने के बाद हमारे दिन दुनी रात चौगनी हर चीज़ में उन्नति हुई है। ऐसे माता जी का पाद प्रक्षाल करके हम धन्य हो गए और हमारी ज़िंदगी वह ज़िंदगी हो गई हमारी ज़िंदगी। आज के पाद प्रक्षालन की जो बोली हुई उसका श्रेय हमारी महिलाओं को जाता है। उनके प्रोत्साहन के कारण ही आज ये बोली हम ले पाए और बहुत ही आनंद आया माता जी का पाद प्रक्षालन करके। बाहा जिंदगी के कारण हम लोग को बोलने का मौका मिला है। बात्सल वारिधि माता श्री विवाह श्री माता के हम लोग आज चरण पादुका प्रक्षालन किए। इतना आनंद आया, इतना भाव विभोर हो गए, हम कह नहीं सकते। काफ़ी आनंद आया पूरा परिवार को। जय हो जय हो जय। हरिका रत्न विशाश्री माता जी का काकुड़गाछी में आगमन ऐसा अच्छा आगमन हुआ है कि हमारे काकुड़गाछी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। ऐसा विधान कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा विधान होगा और बहुत बढ़िया विधान पूरी व्यवस्था के साथ हो रहा है और खूब आनंद आ रहा है। उत्तम क्षमा का पर्व सुहाना, क्षमा धर्म ही मुख्य खजाना, दारा है जिसने धर्म क्षमा को, पार हुआ है मिलके जमाना। इस बार हम लोग को दो साल से कोविड के चलते कोई पूजा वगैरह नहीं हो रही थी, जिसका इस बहुत ही अच्छा अवसर मिला हम लोग को माता जी के सानिध्य में। हम लोग बहुत ही खुश हैं ये विधान करके। इस कार्य के लिए श्री संजय जी काला को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, और हमारे ललित भाई साहब जिन्होंने ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हर साल हर मंदिरों के दर्शन हर विधान की करवाते हैं। उनके कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। ये हमारा पुण्य है कि हमें इस विधान में शामिल होने का मौका मिला। इसके लिए हम भगवान से कृतज्ञ हैं। पुष्पदंत महाराज का भगवान का जो लड्डू चढ़ाया जा रहा है, इसमें सम्मिलित होके सौधर्मेंद्र के परिवार बन के हम आए हैं और इसमें सम्मिलित होके आज हमें बहुत ही परम खुशी हो रही है। और माता जी को जो जिनवाणी प्रदान करने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त किया है, उसके लिए मैं बार बार सभी को धन्यवाद देती हूँ। अगर धर्म प्रधान
प्रभावना बढ़ाना है तो ऐसा पंडाल बनाना चाहिए। पंडाल में गाजे बाजे से लाकर श्री जी को विराजमान करके और सामूहिक पूजा करना चाहिए, तभी धर्म की प्रभावना होती है। और वह जिंदगी टीवी हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने की प्रोत्साहन करते हैं। काकुरगाछी में परम हर्ष का विषय है कि 105 गणनी हारिका 105 विशा श्री माता जी विराजमान है, जिनके सानिध्य में भव्य पंडाल में भव्य आयोजन किया गया है, जिसकी भव्यता देखते बनती है। इसके लिए मैं मुनि संघ व्यवस्था और काकुरगाछी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और हमारी जिंदगी वह जिंदगी बने ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ये जो प्रोग्राम पंडाल में हो रहा है, जितनी तरह की यहाँ भीड़ हो रही है और सब खुशी से झूम के दशलक्षण पर्व मना रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारे काकुरगाछी के लिए और ऐसे भी आगे होता रहे, ये हमारी कामना है। आज यहाँ पर वाह जिंदगी के ललित जी जिन्होंने कि 1200 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं और 400 से ऊपर भी एपिसोड बनाया है, आज ये कवरेज के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं समस्त मुनि संघ व्यवस्था कमेटी की ओर से, समस्त बेहतर कलकत्ता जैन समाज की ओर से, काकुरगाछी जैन समाज से, आदिनाथ भक्त मंडल, दीपशिखा परिवार और जो जितने भी संस्थाएं हैं, उन सभी की तरफ से वाह जिंदगी ललित जी को विशेष धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। इस विधान के बारे में आपको मैं क्या बताऊँ, मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा समो शरण यहीं पर उतर आया है। इतना आनंद काकुरगाछी में इससे पहले कभी नहीं देखा है हमने। ये जो आनंद है, मतलब इनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। यहाँ मानो ऐसा लग रहा है जैसे धर्म की साक्षात नगरी यहीं पे ही बस चुकी है। मैं वाह जिंदगी और वाह जिंदगी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इतने मंदिरों के दर्शन और इतना बढ़िया वीरान में इतना सब अपनी टीम को पूरा लेकर के ये जो कार्यक्रम करा रहे हैं, जिससे पूरा विश्व ये प्रोग्राम देखेगा, इसके लिए मैं ललित जी सरावगी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो भव्य पंडाल बना है, इस भव्य पंडाल में आज दशलक्षण महापर्व महाविधान हम लोग एक साथ एक मंच पर मना रहे हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और साथ ही साथ एक साथ एकत्रित होकर के विधान या कोई भी चीज़ करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो वो आनंद और माता जी का संग दोनों का एक मिश्रण होकर के ऐसा मालूम प्रतीत हो रहा है कि हम भाव में, पूरी धर्म में एक निष्ठा से, एक तरीके से, एकजुटता से लगे हुए हैं। और मैं तो इस पंडाल को देख करके अब आगे के लिए मन बना लिया हूँ और पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज से आह्वान कर रहा हूँ इस पंडाल के सामने से खड़े होकर कि अब कोई भी फेस्टिवल अपने आए तो तीर्थंकर देव को मंदिर में बंद करके मंदिर में मत रखिए, मंदिर से बाहर निकालिए और एक शोभा यात्रा के माध्यम से एक भव्य पंडाल का निर्माण करें और उस भव्य पंडाल को इस कदर निर्माण करें कि लोग उसको देखने आए। अब अपने धर्म को अगर जन जन तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो इसी तरीके का पांडुक शिला बना, इसी तरीका का पंडाल बनाकर उसे भव्यता दे करके लोगों को जोड़कर करना पड़ेगा। वह जिंदगी की पूरी टीम ललित जी सरावगी का तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। ललित जी आज अपने मीडिया माध्यम से मैं उनको इसलिए तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि वो जैन धर्म को जन जन तक मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और हमारे बीच में वाह जिंदगी की ललित जी सरावगी के अर्धांगिनी अनीता जी सरावगी हमारे बीच में हैं, इनके लिए भी अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। दशलक्षण पर्व की आराधना के इन 10 दिनों में वृहद कोलकाता के सभी दिगंबर जैन मंदिरों एवं चैत्यालयों में विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सामूहिक कीर्तन एवं स्वाध्याय के साथ ही साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते थे, जिनसे सारा वातावरण पूर्णतः धर्ममय हो जाता था। संध्या कालीन आरती में भी काफी भारी संख्या में भक्तगण मंदिर में मौजूद रहते थे और नृत्य कर, भजन गाकर काफी धूमधाम से भगवान की आरती किया करते थे। कई जगह तपधारियों के सम्मान में भजन संध्या भी आयोजित की गई। खासकर काकुरगाछी पंडाल स्थित एक विशेष भजन संध्या आयोजित की गई, जहां पर तपस्वियों का सम्मान भी किया गया।
इस भजन संध्या में देश के प्रसिद्ध जैन भजन गायक रूपेश कुमार जैन ने अपने भजनों से श्रद्धालुओं को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। अनंत चतुर्दशी के उपवास के पश्चात भाद्र पूर्णिमा को तपधारियों की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो बड़ा मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विशाल मार्ग से गुजरती है और स्थान स्थान पर दिगंबर जैन धर्मावलंबी इन तपस्वियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारा भारत पर्व और त्योहारों का देश है। उनमें न केवल भौतिक और आकर्षण से जुड़े पर्व होते हैं, बल्कि आत्मा, साधना और त्याग से जुड़े भी पर्व होते हैं। जैन समाज का एक ऐसा अनूठा पर्व है पर्युषण महापर्व, जिसे हम 10 लक्षण जी के नाम से भी जानते हैं। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जय जिनेन, मैं सबिता जैन वहाँ जिंदगी में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस समय मैं हूँ कोलकाता के बड़ा बाजार स्थित बड़ा मंदिर में। जैन समाज का महापर्व पर्युषण महापर्व आज समाप्त हो गया है। धूमधाम से उल्लास के साथ कोलकाता और अन्य जगहों में ये पर्युषण पर्व मनाया गया है। 14 के अगले दिन कोलकाता महानगर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें तपधारियों का सम्मान होता है। 2 साल से कोरोना के कारण ये कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ था, पर इस साल उल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो चलिए इस फिल्म के द्वारा 10 लक्षण पर्व पर आयोजित शोभा यात्रा और विभिन्न कार्यक्रम को हम देखते हैं। पर्व पर्युषण आया है भाई आया है, धर्म की वर्षा लाया है भाई लाया है। हमको जिन दर्शन मिले, जिन वाणी जिन शासन मिले, पर्व पर्युषण आया है भाई आया है। हमको जिन दर्शन मिले, जिन वाणी जिन शासन मिले, पर्व पर्युषण आया है भाई आया है। भगवन तेरी महिमा परंपार, भक्ति से खुल जाए मुक्ति द्वार। भगवन तेरी महिमा अपरंपार, भक्ति से खुल जाए मुक्ति द्वार। उपवास कर विश्वास कर, प्रभु प्रेम का तू प्रयास कर। प्रभु भक्ति से मन मधुबन खिले, प्रभु नैनों का सावन मिले। आपको 10 लक्षण उपवास करने का प्रेरणा किन से मिली? एकदम भाव हो गया एकदम, तो कर लिए। आप क्या पहले भी 10 लक्षण व्रत धारण किए थे? हाँ, 4 बार किया हुआ है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आचार्य शीतलचर जी महाराज के सानिध्य में हमने उपवास किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो बहुत ही छोटे उम्र को हो, आपको क्या व्रत करने में शुरू में कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझको बहुत अच्छा लगा उपवास करके, और माता जी का सानिध्य मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका आशीर्वाद हमेशा से था। आपको व्रत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? व्रत सबको देख के व्रत करने की प्रेरणा मिली। सबको मन हुआ कि मतलब व्रत करे। 10 लक्षण पहले भी 1 बार किए, 2 बार हो गया है। आपको तप करने में कोई कठिनाई नहीं आई? ऐसा नहीं लगा कि मैं 2 दिन हो गया मैं छोड़ दूं तप को? नहीं, एकदम नहीं लगा और बहुत ही अच्छे से हुआ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
आप हर साल व्रतधारियों का स्वागत करते हैं, आपको ये भाव कहाँ से मिले? देखिए, हम समाज में कोई भी धर्म का कार्य होता है उसमें हम अग्रणी रहते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो। तो ये तो बहुत ही बड़ा कार्य है। ये सब व्रतधारी जो 10 दिन 16 दिन तक उनका त्याग तपस्या, इसको हम नमन करते हैं। कितने सालों से आपकी संस्था व्रतधारियों का सम्मान करते हैं? बड़ा बाजार दीपशिखा 2001 में बनी थी और 2001 से सभी व्रतधारियों का दीपशिखा परिवार अनुमोदना कर रही है, तपस्या करने वालों की बधाई कर रही है, क्योंकि तपस्या से बड़ा कोई धर्म नहीं है। 2 साल बाद हम लोग को ये मौका मिला है ये करने का। आज बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। बिना तपश्चरण के आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती, तप के बिना आत्मा की कलियां खिल नहीं सकती, तप के बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। तप करने से ही हमारा कल्याण होगा। मैं इस भजन के माध्यम से उनके इस तप की अनुमोदना करती हूँ कि आसान है करना भक्ति और आराधना, मुश्किल है संयम से मन को बांधना, बड़ी कठिन है तप की ये साधना, ये साधना, ये साधना। आपकी मम्मी 10 दिन का व्रत किया है, आपको कैसा लगता है और आपको उनसे क्या प्रेरणा मिली? मुझे ये पढ़ना चाहिए कि मेरे को भी करना चाहिए। उन्होंने 5 बार कर लिया, मैं उनके जैसे बनना चाहती हूँ, करना भी चाहती हूँ, लेकिन भावना भा रही हूँ कि मेरे भी ऐसे हो जाए। आप भिलवाड़ा से आए हो, आपको हम लोग का यहाँ का व्रतधारियों का सम्मान देख के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, और पहली दफ़ा ऐसे देखने का मौका लगा है। देख के बहुत खुशी हुई और बहुत प्रेरणा मिली है इससे। इस शोभा यात्रा में जगह जगह वह जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित जी सरावगी जैन एवं उनकी टीम का भी सम्मान किया गया, जिससे हमारी टीम को और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली। तपस्या संयम का त्योहार, जिन आगम से मिला हमें उपहार। वह जिंदगी जिन्होंने मीडिया के माध्यम से पूरे जैन समाज को, जैन समाज की भावना को जन तक पहुंचाया है। भाई ललित जी सरावगी का पुष्पांजलि के मंच पर स्वागत है। एकाशना व्रत पारना, जैसा साधन शक्ति मिले वैसा उसका जीवन। ललित जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका हम लोग समस्त आदिनाथ भक्त मंडल, समस्त कलकत्ता जैन समाज, समस्त ऑल इंडिया जैन समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। 1200 से भी ज़्यादा एपिसोड बनाने वाले और 477 स्मॉल एपिसोड जैन रतन के माध्यम से और प्रतिभाओं को सामने लाने वाले श्री ललित भाई साहब का हम लोग करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। सब धर्मों का क्षमा धर्म आधार, सृष्टि पर सब जीवों का आधार। सब धर्मों का क्षमा धर्म आधार, सृष्टि पर सब जीवों का आधार। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पारना स्थल पर पहुंचती है, जहां व्रतधारी अपने उपवास का समापन करते हैं। पारना के साथ ही साथ प्रीति भोज भी हुआ, जो समाज के सहयोग से कई सालों से चलता आ रहा है। पर्व पर्यूषण आया है भाई आया है, धर्म की वर्षा लाया है भाई लाया है। हमको जिन दर्शन मिले, जिन वाणी जिन शासन मिले, पर्व पर्यूषण आया है भाई आया है। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, पर कहीं जाइएगा मत। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 सालों में 375 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1200 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी
कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा 400 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा, जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप भी इन विषयों पर फिल्म बनाकर आदिनाथ टीवी के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आप सभी का वाह जिंदगी मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि किस प्रकार से मनाया गया दशलक्षण महापर्व। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन सुबह में विभिन्न मंदिरों में भगवान के कलश हुए और धूमधाम से पूजा की गई। भारी मात्रा में लोग विभिन्न मंदिरों में मौजूद थे। तत्पश्चात क्षमावाणी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। हो गई मेरी चांदी सोना, हो गई मेरी चांदी सोना, हो गई कंचन झाली निर्मल नीर, जो दिनवर गुण गाऊंगी। परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। क्षमा मानी पर्व जैन धर्मावलंबियों द्वारा मनाया गया एक खास पर्व है। इस पर्व पर अपने आत्मिक शुद्धता के लिए अपने किए हुए भूलों का क्षमा याचना करते हैं। क्षमा हमें अहंकार से दूर करके जीवन में भी नम्र बनाना सिखाता है। जय जिनेन, मैं सबिता जैन वह जिंदगी परिवार के तरफ से आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ। इस वक्त मैं काकुड़गाछी मंदिर में हूँ। यहाँ पर सभी कोई बहुत ही उल्लास के साथ, उत्साह के साथ क्षमावाणी पर्व मना रहे हैं। काकुड़गाछी के पंडाल में भी पूज्य माता श्री 105 विशाश्री माता जी के सानिध्य में क्षमावाणी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्षमा लेने और क्षमा देने का उपक्रम किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, बल्कि समानता के सिद्धांतों को दर्शाता है। सामूहिक क्षमावाणी के पश्चात प्रतिभोज का भी कार्यक्रम संपन्न किया गया। बिच्छामि दुखड़म सौ सौ ने कहजो, बिच्छामि दुखड़म। सुखी श्रीमंतो धनवान साजे, निर्धन ने कहजो, बिच्छामि दुखड़म। सगा संबंधी
मित्रों साथे। इन्होंने इस बार 16 कारण किए हैं, वो भी मौन के साथ। आप इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे और इनसे क्या प्रेरणा लेना आप चाहेंगे? मेरी मम्मी हमेशा हमें प्रेरणा देती है कि हम धर्म के मार्ग पर चले। इन्होंने पहले 3 बार 10 लक्षण जी किया है जैसे आपने कहा, और ये 11-11 साल से करती है। तो हम चाहेंगे, अब मम्मी ने 16 किया है, इनकी धारणा है कि आगे ये 32 उपवास भी करें। मैं तो समझती हूँ पूरी ज़िंदगी में सब टाइम पांचों सब जीवों से गलतियाँ करते रहते हैं, सबको तकलीफ़ देते हैं। तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी, सबसे अपने को साल भर में एक बार क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो आज का दिन हम लोग सबसे महान दिन है। आज हम लोग सारा साल में जो भी गलतियां करते हैं, क्षमा भाव तो रखना चाहिए। आज के दिन और आनंद आता है, ऐसे तो हमेशा ही रखना चाहिए। छोटे से बड़े से सभी से क्षमा मांगना चाहिए। आज क्षमा मांगने का पर्व है। हम लोग छोटे बड़े जो भी हो उन सबसे क्षमा मांगते हैं और दिल से सबको क्षमा करते हैं। ये पर्व हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पूरे विश्व में इस धर्म का नाम है। हम लोग मन से, वचन से, काय से सबको क्षमा करते हैं। क्षमा का भाव हमेशा रहता है। आज क्षमावणी का पर्व है। ये दिन हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आज के दिन हम सबको क्षमा करें और सब हमें भी क्षमा करें। आज उत्तम क्षमा है। आज के दिन के लिए आप कुछ बताइए। पहले तो समस्त प्राणी मात्र से मेरा क्षमा, जीव मात्र से मेरा क्षमा। धर्म की प्रभावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसमें कतई दो राय नहीं है। आज जैन धर्म के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ममता बनर्जी भी बोल रही है। वह जिंदगी एक ऐसा माध्यम बना है जिससे ललित सलावगी हर जगह सब क्षेत्र को आगे धर्म का प्रभावना बढ़ा रहा है। ललित मेरा ये भाई है, ये मुझे कहने का दरकार नहीं है, सारा जग जानता है। तो ये मेरे परिवार की खुशी की बात है कि वह जिंदगी सबसे धर्म का प्रभावना बढ़ाने में सबसे आगे है। मेरी सबसे क्षमा याचना है, अगर किसी को भी मैंने कुछ भी भूल चूक से कभी किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ। ललित सलावगी ने पिछले 8-10 सालों से ये वह जिंदगी के माध्यम से हम सबको इसमें एक सूत्र में पिरो करके सबकी जिंदगी बना दी। वाह जिंदगी, पूरे विश्व में सिर्फ जैन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें ये पर्व बहुत धूमधाम से और पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसमें किसी के द्वारा भी मतलब 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीव तक किसी भी प्रकार की कोई भी भूल चूक को सदा के लिए माफ़ कर दिया जाता है और ये बहुत ही पावन पर्व है। हम लोग उत्तम क्षमा दिवस हमारे जैन धर्म में बहुत बड़ा दिवस है, क्योंकि हम लोग वीर पप्पू से, हमारे गुरुदेव से, समाज से, कोई भी इंद्रियों से, पंचेंद्रियों, चाहे कोई भी, चाहे चीटी भी हो, उनसे हम लोग जो भी हमारे अंदर से गलती हुई होती है उस अंतरंग से क्षमा चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय, उन्होंने भी क्षमा मानी के ऊपर ऐसा कहा कि जैन समाज का एक जो पर्व है क्षमा मानी, ऐसा पर्व और कोई समाज में नहीं है। और इस 10 दिनों में क्या, साल भर में जो भी गलतियां हम लोग एक दूसरों के साथ करते हैं वो क्षमा मांगकर उसे ख़त्म करते हैं। और हम आपसे भी, सविता जी, क्षमा चाहते हैं। ललित जी, आपसे भी क्षमा, हमसे कोई भी गलती हुई हो आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। क्षमा मानी पट पर आप क्या बोलेंगे? क्षमा मानी जैन धर्म का सबसे उत्तम आज दिन है। इसी दिन हम लोग आपस में जो साल भर में जो गलतियाँ हुई उसको सुधारते हुए सबसे क्षमा मांगते हैं। ये मेरा जैन धर्म का उद्देश्य है। क्षमावाणी एक हम लोग का जैन धर्म का पर्व है जिसमें हम हर जीवों से, छोटी बड़ी जितनी भी जीव जीवाणु हैं, सबसे क्षमा याचना करते हैं। कोई भी साल भर का मन मुटाव किसी से कोई चल अचल में हो जाता है उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध एक क्षमावाणी का पर्व है जो सारे विश्व को मालूम है कि जैन धर्म इस पर्व को मनाता है। आज के इस पावन अवसर पर उत्तम क्षमा मानता हूँ, भावना रखता हूँ। आप सभी मुझे क्षमा करें। मेरी जाने अनजाने मन वचन काय से कभी भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो उसे आप क्षमा करें। इस 10 लक्षण जी में खास बातें क्या रही होगी? सबसे बड़ी खास बात है कि हमारे त्रिलोकीनाथ देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा मंदिर जी से इस पंडाल में आई। इस पंडाल में आने के बाद जो यहाँ कार्यक्रम हुआ, एक तरफ एक साथ बैठ करके धर्म लाभ लेना एक अलग तरीके की पुण्य की प्राप्ति होती है।
जैसे लोग कहते हैं कि किसी को पुण्य कराने से उसका 16वां भाग या 6वां भाग आपको प्राप्त होता है, तो ये पूरे पंडाल में जितने लोग बैठे थे उन सबों को एक दूसरे का पुण्य प्राप्त हो रहा था इस पंडाल के माध्यम से। बंद कमरे से हमको बाहर निकलना होगा और आपके वह जिंदगी के ललित जी सरावगी के टीवी चैनल के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करता हूं, पूरे समाज से, पूरे आचार्य गुरुवर भगवंत तक मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अब आगे कोई भी कार्यक्रम करें तो भव्य पंडाल बना करके भव्य मैदान के अंदर में कार्यक्रम हो, ताकि वैष्णव धर्म, अदर जो भी धर्म है वर्ल्ड के उनको भी पता चले कि जैन धर्म में भी कोई धर्म होता है, कोई पर्व होता है जो ये लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं। आप लोग इतना यंगेस्ट होके भी धर्म के प्रति इतना रुझान है, कारण क्या है? जी पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, उत्तम क्षमा। कोई भी भूल चूक हुई हो किसी से भी किधर भी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और ऐसा है कि मम्मी पापा ने जो शिक्षा दिया है कि सबके साथ रहो, सबके साथ चलो, सबके साथ, समाज वाले जितने यंग लोग सब जुड़ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है सबके साथ काम करने में। ये एक पंडाल बना भव्य रूप से, बहुत मज़ा आ रहा है इधर करके, सब यंग लोग जुड़ रहे हैं तो और मज़ा आ रहा है। तो एक एक बैच बन रहा है तो हम लोग को भी फुर्ती आ रही है, काम करने में मज़ा आ रहा है, भगवान का आनंद लेने में। माता जी आई हुई है, माता जी का आशीर्वाद मिल रहा है, उस हिसाब से हम लोग आगे पे आगे काम किए जा रहे हैं, उससे बहुत प्रेरणा मिल रही है हम लोग को। घर गृहस्थी को संभालते हुए आप इतने धर्म कैसे कर लेते हो? बचपन से देखते आई हूँ अपने मम्मी पापा लोग को, फिर यहाँ भी मम्मी पापा का सबका सहयोग रहा, उन लोग ने उन्होंने धर्म कार्यों में मुझे आगे रखा, तो बस उन्हीं की प्रेरणा से आगे बस करते चल रहे हैं। रोज बैंक्वेट हॉल आपने बनाया और समाज को समर्पित कर दिया, ये भावना आप में कैसे आई? जो आज का दिन में काकुरगाछी समाज इतना बड़े हो चुका है, जो उस जगह में बहुत दिक्कत होता है। ये बात हम लोग रोज़ बोलते हैं, आज बोलते हैं, कल बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं, कुछ होता नहीं था। आज समाज मिल के एक साथ बैठ के हम लोग ये डिसीजन लिया कि रोज़ बैंकेट को हम लोग ये काम में लगाऊंगा और आगे इसका जो भी काम होगा, समाज का बड़ा काम, इससे बड़ा काम जो भी हो, जो हम लोग उसको सक्सेस कर सके। तो हम लोग को सब समाज की तरफ से एक साथ मिल के हम लोग को सब सहमत किया और बहुत हम लोग को आशीर्वाद दिया। इसमें हम लोग भी बहुत खुश हुए, पूरा समाज भी बहुत खुश है और हम लोग चाहते हैं और भी इसको आगे हम लोग अच्छा से आगे काम बढ़ा सके। कोलकाता महानगर और आसपास के क्षेत्रों का केंद्र बिंदु माने जाने वाला बड़ा बाजार स्थित बड़ा जैन मंदिर में भी सामूहिक रूप से क्षमा याचना पर्व आयोजित किया गया, जहां हर क्षेत्र के लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे से हाथ जोड़कर जाने अनजाने में की गई भूल के लिए क्षमा याचना करते नजर आए। बिच्छामि दुखड़म सौ सौ ने कहजो, बिच्छामि दुखड़म। सुखी श्रीमंतो धनवान साजे, निर्धन ने कहजो, बिच्छामि। कलकत्ता के सभी समाज के अलग अलग जगह जो बट गए लोग, क्योंकि समय के हिसाब से सब अपना अपना एरिया में चले गए। सुबह का समावाणी सबका अपना अपना एरिया में होता है, लेकिन अभी जो बड़ा बाजार का जो दृश्य है, सभी एरिया से सभी लोग पधारे हुए हैं। समाज के जितने भी लोग हैं जिनसे उम्मीद की जाती है, जो धर्म के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, सभी लोग पहुंचे हैं और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। पिछले 10 दिनों से लगातार सब अपना अपना एरिया में व्यस्त थे, लेकिन आज सबको देख करके बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। सभी को बहुत बहुत और हमारी तरफ से क्षमा भाव। कोई भी साल भर में जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा प्रार्थी है, क्षमा भाव। पर्युषण का 10 दिन का कार्यक्रम अच्छा लगा। आज क्षमावाणी का महापर्व है। महापर्व मनाने से क्या होता है, जैसे जिसके मन में राग द्वेष कटुलता है, उसके घर जाकर के क्षमावाणी मांगना सर्वथा उचित होगा और एक गले से दूसरे गले लगा के मिलना क्षमावाणी का महापर्व होगा। आज ये क्षमावाणी का पावन त्योहार जो है इस बड़ा मंदिर जी में बहुत अतुलित तरीके से मनाया जा रहा है, हर वर्ष की तरह मनाया जा रहा है। वाह जिंदगी को धन्यवाद है जो इस तरह की प्रभावना का कवरेज कर रहे हैं। ललित जी सरावगी आगे बढ़ते रहें। हमारा ये जन पर्युषण पर्व उत्तम क्षमा से स्टार्ट होता है और उत्तम क्षमा पे ही एंड होता है। और हम लोग पूरे साल में गत विगत में जाने अनजाने में जो भी हमसे भूल चूक होती है, उसका आज हम लोग सब मिलकर के एक जगह बड़ा मंदिर के प्रांगण में सब कोई एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। आज से हम सभी जन
क्षमा पर्व को हमेशा अपने अंदर धारण करके रखेंगे और सभी से क्षमा करते रहेंगे। एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय संगी जीवों तक, असंगी जीवों तक सबको क्षमा करेंगे। हमारे मन में यही भावना रहेगी कि संसार का कोई भी प्राणी दुखी न रहे। इस बार के 10 लक्षण पर्व में 2 बातें विशेष रही। एक तरफ जहां हावड़ा के विवेक विहार में परम पूज्य आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज का सानिध्य लोगों को प्राप्त हुआ, वहीं कोलकाता के काकुड़गाछी में चातुर्मास हेतु 105 विशाश्री माता जी विराजमान हैं। इन दोनों के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ 10 लक्षण पर्व मनाया गया। सबसे बड़ी विशेष बात यह रही कि धूप दशमी के दिन बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी भी बेलगछिया उपवन दिगंबर जैन मंदिर पहुंची और उन्होंने पारसनाथ के दर्शन किए। कोलकाता के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब प्रदेश की मुख्यमंत्री 10 लक्षण कार्यक्रम में भगवान के दर्शन करने हेतु मंदिर पहुंची हो। आज मेरे साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं जो जैन समाज के पर्युषण पर्व पर आज आई हैं। दीदी, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बहुत बड़ा एक हेरिटेज है। इसको आने वाला दिन भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट करेंगे हम लोग। दीदी, आप जैन समाज बहुत बढ़िया होता है और लोग मेरे को जब भी कहते हैं मैं आती हूँ और उसके साथ हमारा संपर्क बराबर होता है। दीदी, आपको मैं पूरे भारत नहीं विश्व के जैन समाज की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आज हमारे भगवान पार्श्वनाथ के आपने दर्शन किए। पर्युषण पर्व पे आप आए। 50 लाख लोग आज जैन समाज के आपके उद्गार से प्रभावित होंगे। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद। आप लोगों को जैन समाज को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम भी। थैंक यू दीदी। कोरोना के कारण कोलकाता के साथ ही साथ पूरे देश में साल 2020 और साल 2021 में सामूहिक रूप से किसी भी मंदिर में 10 लक्षण धर्म की पूजा नहीं हुई थी। पर भगवान की कृपा के कारण कोरोना काल समाप्त हुआ और पूरे देश में काफी हर्षोल्लास के साथ सभी छोटे बड़े मंदिरों में 10 लक्षण धर्म की भव्य रूप से पूजा हुई, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बन गई वह जिंदगी। आज के इस पावन दिन पर मैं ललित सरावगी जैन, चेयरमैन वह जिंदगी, मैं अपनी तरफ से वह जिंदगी के पूरे परिवार की तरफ से आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। आपकी क्षमा से हम सब की जिंदगी वाकई बन जाएगी वाह जिंदगी। तो दोस्तों, हमारा आज का यह एपिसोड यहीं तक अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी यह कोशिश, हमारी यह मेहनत वह जिंदगी ने जो की है, आज 2 साल बाद एक बार फिर से हमें जो मौका मिला 10 लक्षण महापर्व पर फिल्म बनाने का, मंदिरों के दर्शन करने के और उन मंदिरों के दर्शन आपको कराने के, हमारी यह कोशिश आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पेजेस को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। वह जिंदगी का इंस्टा पेज, नीचे दिए गए इंस्टा पेज को आप फॉलो करिए। अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, किसी भी प्रकार की प्रतिभा है जो कि आप चाहते हैं कि हमारे जैन समाज के लोग देखें, हमारे दर्शक देखें, तो एक छोटी सी 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाएं, आप इंस्टा पे पोस्ट करें और वह जिंदगी को टैग करें। हम हमारे फॉलोअर्स के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपकी प्रतिभा को या फिर आपके द्वारा किए गए कार्य को ना सिर्फ आपका परिवार समझे बल्कि उसके साथ साथ पूरा का पूरा जैन समाज भी समझे। मैं चांदनी सरावगी जैन आपसे मुलाकात करूंगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।